श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तदशोऽध्याय श्रद्धा श्रद्धात्रय विभाग योग नाम। श्री भगवानुवाच श्लोक संख्या 21। यत् तु प्रति उपकारार्थ फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तदानं राजसं स्मृतम्। अदेश्य काले यत् दानम् अपात्रेभ्यो च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत् तामसं समुद्रयात्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रीविध स्मृतः ब्राह्मणानेस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहता पुरा। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्म वार्धनाम। तदित्यन्नभिसन्ध्याय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तथास्त शब्द पार्थ युज्यते। यज्ञे तपस्वी दाने च स्थिति सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येयवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत्त इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य न ह्य। ओम तत्सत। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कल हमने देखा कि भगवान दान के बारे में बता रहे हैं, तो कल हमने सात्विक दान की चर्चा की। आगे भगवान 2 श्लोकों में 21 और 22 में सात्विक और तामसिक दान के बारे में बता रहे हैं। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। यानी कि हमारे अंदर ये भाव है कि हम एक थोड़ा सा देंगे तो हमें 10 गुना होके मिलेगा, है ना। तो वो वापस फल पाने की इच्छा, ये राजसी दान होता है। आगे भगवान तामसी दान के लिए कहते हैं कि जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। समय भी अनुकूल नहीं, पर स्थान भी, और सामने वाले में वो पात्रता भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा दान जो हम तिरस्कार करके, जैसे हम किसी पर एहसान कर रहे हैं, तो वैसा वाला जो भाव से दान दिया जाता है वो तामसी दान होता है। आगे भगवान 23 नंबर श्लोक से एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लो कि शरणागत भाव। देखिए, हम अपने जीवन में कोई भी कर्म करते हैं, चाहे हम कोई पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, तो वो पुण्य तो हमें मिलते हैं, और अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका पाप भी लगता है। तो पुण्य को भी शास्त्रों में सोने का पिंजरा, सोने की जंजीर कहा गया। क्यों? क्योंकि वो भी तो हमें बांधते ही है ना। हम अगर अच्छा अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य अर्जित करेंगे, लेकिन स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, उसके आगे की यात्रा तो होगी नहीं। फिर हमें
वापस आना पड़ेगा। पिछले 9वें अध्याय में भगवान बता चुके हैं कि शून्य पुण्य, अगर आपके पुण्य क्षीण हो गए हैं तो आपको स्वर्ग से मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। तो ये भी सोने की जंजीर है। तो जो भक्त होता है वो चाहता है कि मैं कर्म तो करूं, वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं आलसी बन के बैठ जाऊं, कुछ नहीं करूं। वो कर्म करता है, सब करता है, लेकिन लास्ट में क्या कहता है? ओम तत्सत। यानी जो भी हमने किया भगवान, वो आपके चरणों में समर्पित कर दिया। जो भी अच्छे कार्य किए, दान यज्ञ, जो भी हमने भगवत कार्य किए, वो हम आपके चरणों में समर्पित कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें उस कर्म के बंधन से नहीं फंसना। हमें बस क्या चाहिए? मोक्ष। जो ज्ञानी मार्ग पर, जो ज्ञानी ज्ञान मार्ग पर है, वो मोक्ष चाहेंगे, और जो भक्ति के मार्ग पर हैं, वो भगवान के चरणों का आश्रय चाहेंगे। वे बस कहेंगे कि ठाकुर जी आप अपने अपने साथ रख लो, बस ये हमें कुछ नहीं चाहिए, इसका फल ऐसा मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा, उसके अंदर वो भाव नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती हैं। हम देखते हैं कि कुछ भी मंत्र है या यज्ञ है, इनमें ओम सबसे प्रधान है। तो उस समय आरंभ कैसे किया जाएगा? ओम। आगे फिर भगवान कह रहे हैं कि तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है, यानी दूसरों का कल्याण हो। क्योंकि हमारे जैसे दरबार का नारा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो अपने लिए भक्त कुछ नहीं चाहता, वो जो भी करेगा यज्ञ, दान, तप, वो इस मनुष्य समुदाय के कल्याण के लिए करेगा, और इस भाव से करेगा कि मुझे फल नहीं चाहिए, बस इस सबका कल्याण हो। इस भाव से जो यज्ञ किया जाता है उसे हम तत् भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं 26 नंबर श्लोक में, सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। यानी हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जो भी हमने भगवत कार्य किए वो हम अपने लिए नहीं, कर्तव्य समझ के भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तो कृष्णार्पणमस्तु, हम भगवान के चरणों में अर्पण कर दे रहे हैं, ये भाव होता है। आगे भगवान कह रहे हैं अंतिम श्लोक में कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी। अगर श्रद्धा विहीन है, श्रद्धा नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं, दान यज्ञ तपस्या, अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो भगवान कह रहे हैं ना यहाँ फल मिलेगा, ना आफ्टर डेथ, मरने के बाद परलोक में कोई फल मिलेगा। क्योंकि श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अर्जुन का जो प्रश्न था श्रद्धा, तो भगवान उसी से ही प्रारंभ किए थे। तो हम जो भी करते हैं, अगर हमारी श्रद्धा दृढ़ है, हमारा विश्वास दृढ़ है, हमारा समर्पण भाव है, शरणागत भाव है, तब जाके हमें उसका फल मिलेगा। बिना श्रद्धा के, मंत्रों में तो ताकत है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं है तो फिर वो मंत्र काम नहीं करेगा। इसीलिए जब सदगुरुदेव
ना दीक्षा दी जाती है, तो उसके पीछे का साइंस भी यही है कि वो किसी को बताया नहीं जाता। आप किसी को बताओगे, किसी ने आपके अंदर थोड़ा-सा भी उस मंत्र के प्रति अश्रद्धा पैदा कर दी, तो आप नाम जपोगे भी, तो भी उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा की कमी है वहाँ पर। तो इसीलिए बड़े सावधान होकर इस भगवत मार्ग पर हम सबको अलर्ट होकर चलना है। श्रद्धा, पूर्ण विश्वास रख के चलना है। हरिओम तत्सत। जय जय बढ़िया। श्रीराम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन है, व्याख्या करें। तो इनमें ॿ टे ॻाल्हियूं मेन आहियूं जी कि भगवान ने सृष्टि जे रचना सां गॾु भगवान ने जीअं सृष्टि ठाती, उन हिकु ब्राह्मण, हिकु वेद यानी शास्त्र ऐं ॿियो यज्ञ। ब्राह्मण, वेद ऐं यज्ञ, इन्हनि टिनि जगत जे कल्याणकारी जी बि रचना कई। उन्हनि खे बि पृथ्वी ते मोकिलियो, छो जो ही जगत, ही धरती, ही मायावी संसार परमात्मा जी ही कृति आहे। इनखे पाण लक्ष्मी भी चई सघंदा आहियूं। तो भगवान ने जगत सां गॾु ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ मानव, वेद यानी श्रेष्ठ शास्त्र ऐं यज्ञ यानी श्रेष्ठ कर्म, इन्हनि टिनिनि जी बि रचना कई कि जीअं जीअं सृष्टि वधंदी त माण्हू ब्राह्मणनि खे दान करे, ब्राह्मणनि खां शुभ कर्म कराए, वेदन अनुसार यानी धर्म अनुसार हलत करे, ऐं यज्ञ रूपी परमात्मा जे प्रसन्नता जो, जंहिंसां त्याग वैराग्य जी उत्पत्ति थींदी आहे, प्रकृति पुलकित थींदी आहे, सभिनी देव देवता तृप्त थींदा नी उन्हनि शुद्ध आहुतियुनि सां, मंत्रोच्चारण सां। ठीकु आहे, इहो ॻाल्हि इनमें आई हिकिड़ी। ऐं ॿियो कि भई दान श्रद्धा सां कयो वेंबो आहे। हाणे जीअं राम मंदिर जो उद्घाटन थियणो आहे, त पतो थिए जंहिं छड़ो 20 रुपया ॾिना, उनखे राम मंदिर समिति वारा मनाइण आया नी कि तूं 20 रुपया दान ॾिनो हुई, भाई कमाईंदो ई छड़ो 40-50 आहे सॼे ॾींहं में, ऐं 20 दान करे छॾियई। ऐं जंहिं 50 लख करोड़ ऐं 5 करोड़ बि ॾिना, उनखे मनाइण न विया नी। इहो आहे सात्विक दान जो फल। अखियुनि ॾिठी साम्हूं जी ॻाल्हि आहे, है न। तंहिं करे पंहिंजो पूर्ण भाव, पंहिंजी पूर्ण श्रद्धा, समर्पण रूपी भक्ति खे, समर्पण रूपी दान खे, समर्पण रूपी त्याग, ऐं जेतिरो असांजी ज़रूरत आहे ओतिरो रखूं था पिया, बाक़ी सभु परमात्मा जे निमित। अहिड़ा उदाहरण यदा कदा ॾिसण में ईंदा नी, ऐं उन अनुसार पाण खे सम्झाइण खपे, उन अनुसार हलत करणु खपे। इहो ई गीता जो ज्ञान आहे कि कर्मनि जो फल मिलंदो आहे। त इहा सुठी ऐं प्रत्यक्ष ॻाल्हि निकिरी आई कि भगवान ने जगत जी रचना कई, पर उन में रहण वारनि जे उद्धार जे लाइ बि ब्राह्मण, वेद शास्त्र ऐं यज्ञ रूपी कृति बि कई। छो जो जंहिं महिल असां यज्ञ हवन कराईंदा आहियूं, तंहिं महिल चवंदा आहियूं कि भई मानव जो भाउ यज्ञ आहे, इंसान जात जो भाउ यज्ञ आहे, ऐं पंहिंजो हिस्सो, पंहिंजे जीवन जो हिस्सो हमेशा यज्ञ जे निमित करणु खपे। यज्ञ हिन सॼे धरती जी नाभि आहे। जंहिं प्रकार पाण नाम जप नाभिअ मां, धुन मां खणंदा आहियूं, ज्ञान इंद्री ताईं, यज्ञ असांजी नाभि में आहे। जेसि ताईं यज्ञ ॾे यानी प्रकाश ॾे, ज्ञान ॾे, रोशनी ॾे, सत्यता ॾे ध्यान न ॾींदासीं, तेसि ताईं असांजो साधना बि सफल न थींदी। जय सदाराम, जय श्री कृष्ण, हर हर गंगे। जय जय श्री जय कृष्ण, जय श्रीराम। हर गंगे। जय श्री राम बाबा, चवंदा जय सदाराम। बाबा। इहो हिकिड़ो क्वेश्चन आहे मन में, जीअं पाण दान कंदा आहियूं, मने लो जीअं कंहिंजी वरसी हूंदी आहे पंहिंजे वॾनि जी, या कंहिंजे निमत में कंदा आहियूं, त उनजे लाइ कोई स्पेशल मंत्र हूंदो आहे जो उन्हनि खे असां निमत कयूं उहा शइ, या वैसे ई मन में इहो वीचारन करणु खपे त असां पंहिंजे बाबा जे या कंहिं पंहिंजे ॾाॾे जे लाइ निमत इहा शइ दान करूं था? दानम एकम कलो युगे, कलयुग में दान करण पंहिंजे पाण में यज्ञ आहे, श्रेष्ठ आहे। ऐं दान जी जेका भावना आहे उहा पंहिंजो पाण पितरनि ते पहुचंदी आहे। छो जो श्राद्धनि में बि पाण छा कंदा आहियूं, ब्राह्मण घुराए करे उनखे पंहिंजे पितरनि जे निमित दान कंदा आहियूं। श्राद्धनि में ककड़ा इत्यादि गौशाला में पहुचाईंदा आहियूं। श्राद्धनि में
पितर अमावस्या में जेको बि पुॼंदो आहे उहो जल समर्पित कंदा आहियूं पवित्र नदियुनि में उमावस जे ॾींहं ते वग़ैरह वग़ैरह। त इहो इंसान जो फर्ज़ आहे, कर्तव्य आहे कि हू पितरनि जे निमित्त श्रद्धापूर्वक दान कंदो रहे योग्य पात्र के। घर में हर सत्यनारायण के दिन, मतलब जो 14 के बाद वाला आता है, तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हम सब करते हैं बैठ के। तो उसमें हम खुद, मतलब हमारे हस्बैंड और हम एक छोटा सा यज्ञ करते हैं उसमें। पर मंत्र तो हमारे पास रिकॉर्डेड है पंडित जी के, वो चलाते हैं और आखिरी में 108 आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करते हैं। तो क्या वो हम कर सकते हैं, या फिर उसमें क्योंकि कोई पंडित नहीं बैठता और मतलब उतना प्रॉपर तो नहीं होता, जितना ज्ञान है उतना ही करते हैं, या फिर सिर्फ कथा भाव से और श्रद्धा से करके फिर यज्ञ ना करें? अरे अमा धन्य आ तूं, जंहिंमहिल बि कोई यज्ञ करे थो न उहो पंहिंजे पाण में उन महिल द्विज थी वञे थो, ब्राह्मण थी वञे थो पियो। ठीकु आहे, छो जो जी। हर समय हर कार्य में ब्राह्मण खे न घुराए सघिबो आहे। त जंहिं महिल तव्हां करो था पिया न उन महिल तव्हां ब्राह्मण आहियो, न स्त्री आहियो, न क्षत्रिय आहियो, न वैश्य आहियो, तव्हां उन महिल ब्राह्मण आहियो शुभ कर्म करण महिल। ऐं हथों सुठो आहे कि तव्हां वेद मंत्र हलाए छॾियो था पिया, जेके बि ब्राह्मण जा रिकॉर्ड थियनि। जी। ठीकु आहे, शाबाश थियो भई, लख शाबाश थियो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम।